गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा में आपको जैसा कि मालूम है 5th यूनिट में अपलेट पढ़ रहे हैं और हम आज उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं अपलेट में। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने अपलेट प्रोग्राम को दो तरीके से रन करना सीखा। एक तो दो अलग अलग HTML फाइल को बनाकर, एक में HTML कोड लिखकर, एक में जावा को। एक ही फाइल को दो अलग अलग, एक सेव एज करके यानी कि एक डॉट जावा से और एक HTML से, इस प्रकार से हमने अपलेट प्रोग्राम को चलाना सीखा हुआ है। आगे मैं आपको उसी में बताना चाहता हूँ कि अपलेट क्लास में कौन कौन सी क्लासेस हम मुख्य रूप से यूज करते हैं। ये देखिए, दीज import स्टेटमेंट ब्रिंग द क्लासेस इनटू द स्कोप ऑफ आवर अपलेट क्लास। अपलेट क्लास में हमने जब भी प्रोग्राम बनाया, देखिए यहाँ पे हमने दोनों क्लास इंपोर्ट किया था, अपलेट को भी और ग्राफिक्स को भी। इनके दोनों को स्कोप को मैं आज समझाने जा रहा हूँ और आप समझिएगा। इसमें दो क्लासेस मेन होती हैं, जावा अपलेट और दूसरी होती है जावा AWT पैकेज के अंदर ग्राफिक्स, यानी कि हम ग्राफिक्स को भी यूज कर सकते हैं जावा अपलेट। तो जो अपलेट क्लासेस है, विदाउट द इंपोर्ट स्टेटमेंट, बिना इंपोर्ट स्टेटमेंट के हम कोई भी जावा अपलेट प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमको इन क्लासेस को यूज करना होता है। तो हम बात करते हैं अपलेट क्लासेस। अभी जो हम पढ़ेंगे अपलेट क्लासेस, एवरी अपलेट इज ए एक्सटेंशन ऑफ द जावा डॉट अपलेट के अंदर अपलेट क्लासेस। द बेस अपलेट क्लास प्रोवाइड द मेथड that the derived applet class may call to obtain information and services from the browser context। ब्राउजर से रिलेटेड ऐसे हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम इसको यूज करते हैं। दीज इंक्लूड मेथड दैट डू द फॉलोइंग। ये मेथड इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे गेट अपलेट पैरामीटर्स, ये हम सीखेंगे। अपलेट के माध्यम से पैरामीटर को पास करना। गेट द नेटवर्क लोकेशन of the HTML file that contain the applet, get the network location of the applet class directory, print the a status message of the browser, fetch a image को fetch करना, fetch a audio clip, play audio clip, resize the applet। इस प्रकार से हमको ये मेथड हमको मिलते हैं अपलेट क्लास के अंतर्गत, जिनको यूज करके हम प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे। तो आज अब ये इसी प्रकार से ग्राफिक्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड, प्रिंट करने के लिए मेथड पाए जाते हैं। सर्कल को ड्रा करना, रेक्टेंगल को ड्रा करना, इस तरीके से यदि हमको कोई भी ड्राइंग का काम करना है तो हम ग्राफिक्स क्लास का यूज करते हैं। और यदि हमको पैरामीटराइज ऑडियो चलाना है, वीडियो क्लिप चलाना है, इमेज लगाना है ब्राउजर पे या वेब ब्राउजर पे, हमको चाहिए वेब पेजेस पे, तो कहीं ना कहीं हम किसका यूज करते हैं, अपलेट क्लास का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम अगले एग्जांपल को, ये आपको देख लेना है। ये भी मैंने आपको बता दिया अपलेट टैग के बारे में, ये आपको मालूम होना चाहिए। अपलेट आपको जो यूज करते हैं हम डायरेक्टली, आप an applet may be invoked by embedding directive in a HTML file and viewing the file through the applet viewer, और जावा एनेबल्ड ब्राउजर के माध्यम से हम देख सकते हैं HTML टाइटल उसी प्रकार डिसाइड करके। अपलेट कोड हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट टैग होता है जिसके माध्यम से हम यूज करते हैं। इफ योर ब्राउजर वाज जावा एनेबल्ड, और इस ब्राउजर को क्या करता है, जावा एनेबल्ड करता है अपलेट टैग। तो आज हम सीखते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको सिखाने जा रहा हूं। अगला एग्जांपल अपलेट का, ग्राफिक्स का यूज करना उस पे, और ग्राफिक्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो डेमो 1 को पहले हम देखते हैं। यानी कि आज हम टेक्स्ट बॉक्स में, उस कल के जो एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो हमने सीधा ग्राफिक्स का यूज करके स्ट्रिंग को ड्रा किया हुआ था। अब हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स बनाना। टेक्स्ट बॉक्स आप जानते होंगे जिसके अंदर मैसेज को डिस्प्ले किया जा सकता है।
उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किसी न किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक हम प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है जावा इनपुट आउटपुट को भी, इनपुट आउटपुट भी हम ले सकते हैं, AWT पैकेज को यूज किया और अपलेट को यूज किया। यहाँ पे हम गए टैग का यूज कर रहे हैं सीधा सीधा कि हमको दो फाइल अलग अलग ना बनानी पड़े, ये आपको मालूम है। और यहाँ पे कोड के अंदर demo1 डॉट क्लास यूज किया। यहाँ पे गए पब्लिक क्लास demo1 लिया, एक्सटेंड किया अपलेट से। यहाँ से आप समझिएगा हमने यहाँ लिया हुआ है टेक्स्ट फील्ड, क्या बनाने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स को डिजाइन करने के लिए हमने लिया है टेक्स्ट फील्ड और उसका नाम दिया टी। फिर देखिए फर्स्ट मेथड हमने यहाँ कॉल किया, जो हमने मेथड सीखे थे लाइफ साइकिल पे अपलेट के, पब्लिक वाइड इनिट फंक्शन को, इनिट फंक्शन के अंदर हम गए और इस ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया टी इक्वल न्यू टेक्स्ट फील्ड और इसका साइज निर्धारित किया 40, यानी कि इसका साइज होगा 40 और फिर किया ऐड टी। ये यहाँ पे डिक्लेयर किया। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको देना होगा टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए। अब आपका टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इसके सेट बाउंड्स हमको सेट करना पड़ेगा, टी डॉट सेट बाउंड्स, यानी कि कहाँ पे ये डिस्प्ले हो। तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट और ये एंडिंग कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा। फिर इसके कई सारे मेथड होते हैं हमको सीखने को मिलेंगे। टी डॉट सेट टेक्स्ट का यूज करके हम उसमें क्या सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को। तो मैं पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूं। एक फाइल ये हमारी सेव हो जाएगी demo1 डॉट, देख लेते हैं HTML फाइल इसकी सेव है कि नहीं। demo1 सेव है, HTML फाइल भी सेव दिख रही है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूं। demo1 डॉट जावा, अपलेट व्यूअर demo1 डॉट HTML। ये देखिए हमारा आउटपुट में अपलेट विंडो हमारी डिस्प्ले हुई। अपलेट विंडो में उस दिन हमने देखा था कि यहाँ पे भी सेंटर पे हमने यहाँ हेलो प्रिंट कराया हुआ था, कोई टेक्स्ट बॉक्स हमने यूज नहीं किया हुआ था। ये देखिए आज हम इस विंडो के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स यूज किए हैं और उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने हेलो लिखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है, ये आपको मालूम है। हम इसमें नया टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम इनपुट भी दे सकते हैं। इसीलिए आईओ पैकेट को भी हमने कॉल किया था, जरूरत पड़े तो हम इनपुट भी दे सकें। और ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट आप चेंज करके देखेंगे तो आपको ये इसकी 40 साइज हमने निर्धारित किया हुआ था, इसकी साइज हमने 10 किया और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो आपको इफेक्ट पता चलेगा कि ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए इसको हमने 50 किया और इसको हमने 100 किया और इस कोऑर्डिनेट को भी हमने चेंज किया, यहाँ पे 150 हमने सेट किया और इसको सेव किया। इसके बाद फिर से हमने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया। ये देखिए अब आपको अपलेट में समझ में आया होगा इफेक्ट। आप इस विंडो को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जूम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। ये देखिए तो ये आज हमने एक सीखा अपलेट में टेक्स्ट बॉक्स को बनाना और टेक्स्ट बॉक्स में स्ट्रिंग को लिखना, टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करना अपलेट विंडो में और उसके अंदर स्ट्रिंग को टाइप करना। इस एग्जांपल से हमने सीखा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। अब एक हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन सेट करना चाहते हैं। देखिए मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या बनाने जा रहे हैं। जावा सी demo2
फाइल नहीं बनी है इसकी, फाइल बनाना पड़ेगा डेमो2 की। इसको डॉट सेव एज किया हमने, .html। ये देखिए, ये आपको आउटपुट में देखिए, यहाँ पे समझिए मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये देखिए इंटर, ये एक तरह से इसका लेवल हुआ, और यहाँ पे जो नाम हम इंटर करना चाहें, टेक्स्ट बॉक्स में अभी हमने फिक्स कर रखा है स्ट्रिंग को, यहाँ पे इंटर नाम में नाम आ गया, और इसी प्रकार से EMP एड्रेस, उसका एम्प्लॉय का नाम, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। आप एक से अधिक फील्ड बना सकते हैं, यानी कि एक पूरा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं एप्लेट के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को डिफाइन करना प्लस उसके लेवल को निर्धारित करना आपको बता रहा हूँ। अब इसको मैंने कैसे बनाया या इसमें क्या क्या यूज किया गया है, इसके प्रोग्राम पे चलते हैं और इसको समझते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रोग्राम। ये HTML फाइल है हमारी, हम इसको क्लोज किया, ये सॉरी हम इसकी जावा फाइल ओपन करते हैं। हमारा डेमो2 था, डेमो2 ये है। देखिए ये हमने फाइल अपने अकॉर्डिंग इंपोर्ट किया। ये स्टेटमेंट मैंने आपको कई बार समझा दिया कि हमको जब दो अलग अलग फाइल ना बनाना हो तब हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अंदर पब्लिक क्लास डेमो2 हमने लिया, प्लेट से एक्सटेंड कराया। यहाँ पे देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिए, कितने टेक्स्ट फील्ड, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम निर्धारित करते हैं T1, T2, T3, 3 टेक्स्ट बॉक्स हमने निर्धारित किए। और इसमें लेवल और टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ। वैसे आप पढ़ चुके होंगे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं। लेवल जो होता है उसमें सिर्फ हम मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, इनपुट नहीं कर सकते हैं। वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट प्लस मैसेज दोनों को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स में हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं। जैसा कि आपने वहां देखा था एम्प्लॉय नेम लेवल में लिखा हुआ था, हम उसमें EMP नेम जहां लिखा हुआ था वहां कर्सर रख के इनपुट नहीं कर सकते थे, लेकिन उसी के आगे टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ था, उसमें नाम लिखा था राम, तो उस राम को हम एडिट कर सकते थे क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है, और उसकी जगह हम कोई दूसरी स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। आगे हम सीखते हैं इनिट फंक्शन क्या थे। हमने इनको सबको क्या किया, इनकी साइज निर्धारित किया। ये देखिए तीनों टेक्स्ट बॉक्स T1, T2, T3 यहाँ तक ये हुआ, और टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पे हमने लेवल लिया L1, L2, L3। ये देखिए लेवल को निर्धारित करते समय यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने निर्धारित कर दी वही स्ट्रिंग वहाँ इनपुट हो रही थी। इस स्ट्रिंग को हम वहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आउटपुट के रूप में डिस्प्ले होती है, इनपुट नहीं होता इस पे। और फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स की स्ट्रिंग को निर्धारित किया, सेट टेक्स्ट से लेवल में लेवल को बनाते समय ही स्ट्रिंग को निर्धारित कर देते हैं। अब इसमें ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि इस स्ट्रिंग को हम वहाँ चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ से हमने निर्धारित कर दिया कि इस टेक्स्ट बॉक्स में ये डिस्प्ले होगा, लेकिन चाहते तो हम वहाँ चेंजेस कर भी सकते हैं और हमने किया भी है। तो ये अब इसमें एक चीज आप ध्यान दें, सभी को हमने ऐड किया। यहाँ पे हमने सेट बाउंड्री बॉक्स नहीं सेट किया हुआ है, जो बाउंड्स हमने उस वाले में सेट किया था प्रोग्राम में। मैं एक बार आपको फिर से उसको ओपन करके दिखा देता हूँ डेमो। ये सेट बाउंड्स, इसको हमने सेट नहीं किया कि उस पेज में कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट पे कौन सा बॉक्स डिस्प्ले करना है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल थे, पेज के आधार पे ऑटोमेटिक सेट हो जाते थे। जैसे रन करके मैं एक बार दिखाता हूँ आपको क्या डिफरेंस था, ये भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट ले रहा है, हमने वहां पे साइज उसकी फिक्स नहीं किया है। demo2.java और अपलेट व्यूअर, demo2.java, सॉरी HTML। ये कहने का मतलब था विंडो छोटी थी तो ये ऐसे आ रहा था। ये देखिए लेवल है, यहाँ पे हम टाइप नहीं कर सकते, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम चेंज कर सकते हैं।
ये लेवल और ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी टेक्स्ट ऐसे दिखाई दे रहा है, यदि हम इसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो ऐसे बन गए, क्योंकि हमने इसके बाउंड्स को सेट नहीं किया है। जैसे विंडो फ्लेक्सिबल होती रहेगी उसी प्रकार से ये ऑटोमेटिक सेट होते रहेंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस प्रकार से सेट करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम को एक बार और समझ लीजिए आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको टेस्ट और लेबल दोनों बताए। अब आपको एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, एग्जामिनेशन का फॉर्म। ये आपकी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको बनाएं, प्रैक्टिकल करें। एक रजिस्ट्रेशन जैसे आप लोग माखन लाल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज करते हैं उस प्रकार से बनाने की एक कोशिश करिएगा। एक इंक्वायरी फॉर्म भी आप बना सकते हैं, कहीं पे जाते हैं किसी कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड, इस प्रकार से कोई भी फॉर्म आप डिजाइन कर सकते हैं। इसके आज हमने दो मेन कंपोनेंट सीखा, टेक्स्ट बॉक्स को बनाना, लेबल को बनाना। आगे हम इसमें और भी कंपोनेंट सीखेंगे, जैसे चेक बॉक्स, रेडियो बटन। इस प्रकार से एक एक करके अब कंपोनेंट हम सीखते जाएंगे। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। आप देखिएगा, एक अच्छा फॉर्म बनाइएगा और फॉर्म बनाने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट जरूर मेरे पास भेजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपने किस तरीके का फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करता हूँ। स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है, फॉर्म आपको बनाना है, ये विशेष रूप से ध्यान दें। तो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद स्क्रीनशॉट को बनाकर आपको भेजना है। तो ये वीडियो आज यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। ओके।